नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माता जी के 9 दिनों में जीवन में आने वाली हर समस्या, हर तकलीफ माँ शक्ति की उपासना करके हम समाप्त कर सकते हैं। वैसे भी हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो 9 देवियों का पर्व है, ये विलक्षण है, अद्भुत है। दुनिया के किसी भी जगह पर मातृ शक्ति की आराधना का ऐसा समय निश्चित किया हुआ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कैसे करना है इस दौरान पूजा और क्या है मुहूर्त? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक कन्फ्यूज़न जो चल रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत 2 तारीख से हो रही है या 3 तारीख से। तो देखिए 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12:18 से नवरात्रि का प्रथम दिवस यानी कि एकम की शुरुआत हो रही है। घट स्थापना के 2 मुहूर्त हैं उस दिन विशेष। सबसे पहला मुहूर्त जो है वो सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है। 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है जो 11:46 से लेकर 12:33 तक है। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर आप कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, देखिए माता जी की आराधना में शक्ति बहुत है, प्रभाव बहुत है, लेकिन उतने ही कठोर नियम भी हैं। अगर आप कोई साधना, कोई पूजा या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको कुछ नियम धारण करने पड़ते हैं। सबसे पहला नियम तो आपको क्रोध नहीं करना है, अपशब्द गंदी वाणी का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस दौरान लहसुन, प्याज, अदरक, ये जो सारी उत्तेजात्मक चीज़ें हैं जो शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं, उन सबको परे रखना है। अखंड ज्योत आप जलाना चाहें जला सकते हैं। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि आप अखंड, क्योंकि एक बार आपने अखंड ज्योत जला ली, उसके बाद में माता जी की स्थापना के बाद आप घर खाली नहीं छोड़ सकते। ये बात याद रखिएगा। फिर घर में 9 दिनों तक ताला नहीं लग सकता। इस दौरान जो लोग साधना करते हैं उन्हें साधारण बिस्तर पर शयन करना होता है। आप आरामदायक बिस्तर पर नहीं सो सकते, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। एक सार्वभौमिक मंत्र है। देखिए जो लोग निरंतर साधना नहीं कर सकते या जो बहुत बड़ी स्थापना नहीं कर सकते, उनके लिए एक मंत्र मैं बताता हूँ। ये माँ मातंगी माता का मंत्र है। इसको रोज रात्रि के समय, देखिए यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखिएगा कि 9 दिवस नहीं कहा गया, नवरात्रि कहा गया है। तो नवरात्रि मतलब रात्रि महत्वपूर्ण है। मैं रात्रि के उस संबंध में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ गरबे खेले जा रहे हैं और नाच गाने चल रहे हैं। इसका कोई लेना देना अध्यात्म से, धर्म से, माता जी से नहीं है और मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। हो सकता है एक समय पे इसकी महत्ता थी, लेकिन आज जिस स्वरूप में ये चीज़ जा चुकी है उस स्वरूप का कोई महत्व नहीं, बल्कि ये इस त्योहार को खराब करने वाली स्थितियां हैं। ये मिसगाइडेड हैं, मतलब जिनकी आस्था भटक गई है। मैं अगर शुद्ध शब्दों में कहूं तो आस्था इतनी ज़्यादा भटक गई है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहे हैं। तो नवरात्रि में गरबे का जो पर्व मनाया जाता है शहरों में, गाँवों में, आजकल उसकी स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। मैं प्योर नवरात्रि की साधना और पूजा की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, व्यस्तता के कारण, आप रात्रि के समय सिर्फ इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। ओम रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। 108 बार रोजाना रात्रि के समय। ज़्यादा करें तो और बेहतर है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इसका जब आप कर लें 90 दिन, इस मंत्र के दशांश से आप एक छोटा सा हवन कर लें
और जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो माता जी को अर्पित कर दीजिए। माता जी की कृपा होगी, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो नवरात्रि का पर्व पूर्ण साधना, एकाग्रता, ब्रह्मचर्य और त्याग के साथ में मनाइए। यही मूल रूप है नवरात्रि का। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर हाजिर होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।